नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अगर आप बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिए होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी का कुछ चेयरमैन का जो जवाब आया हुआ है कुछ क्वेश्चनों पर, उस पर भी चर्चा करेंगे और क्या आगे सेकंड लिस्ट आ सकती है, उस पर भी आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहला ये आज का जो न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो रहा है कि सीटेट फेल हुए सफल अभ्यर्थी भी जो उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इस पर भी आपको लास्ट में आपको उत्तर हम देंगे, क्योंकि डायरेक्ट बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया हुआ है इस क्वेश्चन पर, जो सीटेट के अभ्यर्थी फेल हुए हैं फिर भी उनका रिजल्ट बीपीएससी में आ गया है प्राथमिक में। कुछ ऐसे पॉइंट जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जैसे कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसमें कि मेरा नंबर क्वालिफाई कट ऑफ से अधिक होने पर और रिक्त के बावजूद सफल घोषित नहीं हुआ। तो ऐसे अभ्यर्थियों को बता दिया जाए कि 10,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका जो दस्तावेज ही गलत था। उसके बाद 4800 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका लैंग्वेज क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे पेपर 1। तो इसीलिए इनका जो है ये रिजल्ट ज़्यादा नंबर होने से भी उनका रिजल्ट जो है नहीं आया है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि कुछ अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब उन्होंने बीपीएससी ने दिया है कि दस्तावेज सत्यापन और भाषा विषय के अंक में प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही आरक्षण के लाभ का दावा न करने, आवेदन में न किया गया अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा न किए हैं, तो इससे लाभ से वंचित होना स्वाभाविक है और रिक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रखना भी एक कारण हो सकता है। तो ये जो है, आप कोई अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जिनके कुछ अभ्यर्थियों ने सफलता से अधिक अंक पाए, लेकिन उनका जो दस्तावेज जो उनसे माना गया था, जो दस्तावेज उनसे मांगा गया था, वो दस्तावेज जो है अपलोड नहीं कर पाए थे या गलत दस्तावेज अपलोड किए थे, तो उससे भी उनको जो है हटा दिया गया है, जो बराबर मार्क्स होने के बावजूद। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कुछ अगला पॉइंट है इनका कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सफल घोषित किया गया है। तो इनको इसलिए 10,000 ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका डीएलएड का भी डॉक्यूमेंट अभी चेंज करने के बीच में डॉक्यूमेंट दिया गया था कि जो बीएड वाले होंगे वो डीएलएड अगर वो किए होंगे तो डीएलएड का अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे 10,000 अभ्यर्थी हैं जिनको पास किया गया है। तो ऐसी कोई वो अफवाह ही नहीं है। ये अभ्यर्थी बीएड भी किए हुए हैं और डीएलएड भी किए हुए हैं, तो इसीलिए इन लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। बीपीएससी की तरफ से जवाब आया है। और सीटेट में असफल अभ्यर्थियों को भी पीआरटी में सफल घोषित किया गया है। तो इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त इनको छांट दिया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो बीपीएससी के चेयरमैन के दिए गए हैं। उसके बाद ये उनका पूरा बीपीएससी के ट्विटर हैंडल पर ये वही बात जो हमने अभी आपको बताया, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरी चीज़, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभ्यर्थियों ने एक से अधिक परिणाम देखकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से जवाब आया कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीबी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से वंचित न हो जाए, ऐसी चीज़ों में दिया गया है। जैसे कोई अभ्यर्थी क्लास 12 में भी सफल हुआ है, क्लास 9th 10 में भी सफल हो गया है और कक्षा 1 से 5 तक भी सफल हो गया है। तो तीनों में सफल होने का मतलब कि कुछ हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से वो एक में ज्वाइन न कर सककर किसी दूसरे वाले विभाग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है, एक से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है, बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से कहा गया है। अब यहाँ से एक और पॉइंट है कि ऐसी रिक्तियां, मतलब ऐसी रिक्तियां जो होगी, मान लीजिए कि किसी का क्लास 9-10 में सिलेक्शन हो गया और उसका पीआरटी में भी रिजल्ट आया था, तो पीआरटी वाला पद तो खाली हो गया। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में इस चयन प्रक्रिया के प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा, या यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, या अगली प्रक्रिया में या अगली जो भर्ती होने वाली है उसमें जोड़ सकते हैं। यह निर्णय राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि क्या करना चाहती है। तो बीपीएससी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बाकी चीजें जो सीटें बचेगी, अगर वो वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है तो वो डिपेंड करेगा बिहार शिक्षा विभाग पर। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो लग रहा है कि पीआरटी का वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे देखने वाला समय होगा कि क्या हो सकता है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।